अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो है ना वो एक ईमेल पोर्टल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि नॉर्मली लोग ये काम नहीं करते। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये मैं कर दूँ। चाहे जो है ना वो कुछ डाटा आपके सामने ही शो होगा, कैसे हम ब्रांड के साथ डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। बट अगर मैं ये नहीं करता तो आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आने कि ये आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो सप्लायर के साथ, ठीक है। तो इसके लिए ये देखें, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसके साथ हमने वही मेथड हमने यूज़ किया हुआ है जो कि मैंने पहली 2 से 3 वीडियोस में बताया हुआ है। अब ये पीएसटी न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब ये इसका एसिन है जो कि बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर जो ना ये इसका यूआरएल है, ठीक है। या आप एसिन लिख दें या आप यूआरएल कर दें, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। मेन चीज़ है कि वो जो प्रोडक्ट है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ रब्ता करना है। अब आप इसकी वेबसाइट निकालोगे, कुछ ऑलरेडी निकली हुई हैं तो हम उसको देख लेते हैं। तो मैं इसके साथ बात करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने इनको ईमेल सेंड की, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या हमने इनको मैन्युअली जो है वो ईमेल सेंड की हुई हैं या नहीं सेंड की हुई। तो आपने सेंट में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, लाइक ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने इसको बड़ा डिटेल के साथ बड़े ध्यान से देखना है। आपको समझ आ जाएगी कि आप कैसे जो है ना वो सप्लायर के साथ काम कर सकते हो। अब ये देखो ना, ये ईमेल सेंड की हुई है, ठीक है। अब ये वाली ईमेल, ये फर्स्ट ईमेल सेंड की। अब ये वाली ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये प्रॉपर ईमेल्स नहीं है। आपने क्या करना है, मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट ईमेल कैसे सेंड करनी है, ठीक है। अब ये जो है ना वो मैं ले लेता हूँ, स्पार्को को ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इसकी ईमेल है स्पार्को की, जो कि ऑलरेडी टीम ने निकाली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिंपल जो है ना वो कंपोज में जाता हूँ। कंपोज में जाने के बाद इनको फर्स्ट मैं ईमेल सेंड करता हूँ। देखते हैं कि इनको ईमेल हम कैसे सेंड करेंगे। टू में जाके आपने इसको सेंड कर देनी है, ठीक है। पहले लोग कुछ क्या करते थे कि यहाँ पर जितनी भी ईमेल्स हैं, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स हैं, उन सभी की ईमेल्स को वन टाइम में यहाँ पर लिखा, 50-100 ब्रांड्स की ईमेल्स को यहाँ पर लिखा और उनको वन टाइम में सेंड कर दिया, ठीक है। इसका नुकसान होता है, वो स्पैम में चली जाती है चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना। आपने वन टाइम में एक ही सप्लायर को एक मरतबा ईमेल सेंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये ना कि 5 से 10 सप्लायर को एक ईमेल जा रही हो। और ये तरह को कि आप टेम्पलेट बना लें, ये ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, साथ में मेरे पास अगर अमेज़न का कोई लिंक अवेलेबल है ना, मैं बल्कि क्या करता हूँ, ये अब इसकी ईमेल्स वगैरह नहीं पड़ी हुई, तो ये इशू है। मुझे देखनी पड़ेगी इसकी वेबसाइट वगैरह। मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। पीएसटी न्यूट्रिशन को जाके इसकी वेबसाइट निकालते हैं। ये रहा पीएसटी न्यूट्रिशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूके की यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने वीपीएन का इस्तेमाल करना है, अगर तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ठीक है। ये आ गया, ये लोकेशन शो कर रही है कंट्री की। अगर यहाँ पर लोकेशन ये शो हो जाए कि यूएसए की लोकेशन है, इट मीन्स कि ये फिर क्या होगा कि आप यूएसए, जो इनका स्टोर है यूएसए का, उस पर आप जो है ना उसके थ्रू रब्ता कर रहे हो। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि यूके के लिए सेपरेट एक वेबसाइट बना लेते हैं और यूएसए के लिए सेपरेट वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये psd.com लिखे हुआ है, तो यहाँ पर कुछ सप्लायर्स होंगे, हर एक की अपना अपना सीन होता है। वो psd.co.uk कर लेते हैं और कुछ psd.com कर लेते हैं। और जो psd.com करते हैं, इसके अंदर ही वो यूके एक सेपरेट जो है ना वो स्टोर बना देते हैं। देखें, अब ये यूरोप का आ रहा है, यहाँ पर कुछ सप्लायर्स होंगे, वो यहाँ पर यूएसए का भी कर देंगे। आप यूएसए वाले पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यूएसए का स्टोर ओपन होगा। सही है, ये इंग्लैंड का शो हो रहा है, मीन्स के यूके की बात हो रही है। तो ये आपने नीचे जाना है और जहाँ पर देखना है कि क्या कोई ऐसा सीन है कि हम इनके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकें। तो ये कॉन्टैक्ट अस है, इस पर जाके देख लेना आपने, ठीक है। और इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी ईमेल चाहिए होगी तो सिंपल इस पर क्लिक करें, आपको बहुत जल्दी एक ईमेल मिल जाएगी। इनकी ईमेल नहीं पड़ी हुई, शायद इधर पड़ी हो कॉन्टैक्ट अस में।
हाउ डू आई रजिस्टर फॉर अ न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली है दूसरा जो मैंने बताया था ना कि अकाउंट्स की दो टाइप्स होती हैं। तो ये जो अगर डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं ना, क्रिएट मैं किस तरह करूँ अकाउंट, ठीक है, तो इसमें बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे ख्याल से, आप चेक कर लो इसको ओपन करके। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये एड्रेस, ये होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल जिसने एक पीस खरीदना हो, दो पीस खरीदना हो, कंज्यूमर के तौर पे ये जो अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसमें कंपनी की डिटेल्स नहीं पूछी जाती। अगर यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स पूछी जाए ना, इट मीन्स कि वो फिर ट्रेड का लॉगिन होगा, ट्रेड की डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इनकी ईमेल्स मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं ऐसा करता हूँ किसी और को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे इनके ट्राई करें। अच्छा ये वाली, यस ये रहा, कैन आई ट्रेड विद पीएसटी एंड रीसेल द पीएसटी प्रोडक्ट्स, ये आगे फाइन जो हमें चाहिए होगा। शुड यू हैव इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग विद अस प्लीज गेट इन टच विद आवर ट्रेड टीम, दे विल बी द बेस्ट टू हैंडल योर क्वेरी। ये देखें ये आ गया हमें ईमेल। ठीक है, इफ़ योर बिजनेस इज़ आउटसाइड ऑफ यूके, देन आपने अगर आपका यूएसए में है, पाकिस्तान में है, कहीं और जगह पर है, देन आपने ये वाली ईमेल को यूज़ करके इनसे रब्ता करना है। अब हम क्या करते हैं, हम यूके से परचेज़ करते हैं, यूके में भेज देते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, ट्रेड इंक्वायरी एट, ये वाली जो इनकी जी मेल है इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे इनकी ईमेल मिल चुकी है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वेबसाइट है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वेबसाइट भी आ गई, अब ये मेरे पास ये भी आ गया। मैं क्या करूँगा, ईमेल करूँगा, ईमेल पोर्टल के थ्रू करूँगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इधर आया, यहाँ पर जाके ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको ईमेल कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा, ट्रेड अकाउंट, परचेसिंग इन बल्क। ठीक है, ये आप कर दें या कोई और अपना कर दें, कोई अच्छा सा आप देख लें। यहाँ पर हाई मैंने किया और ये मेरे पास ए सीन है। ठीक है, ये वाली मेरे पास प्रोडक्ट है। अब ये वाली प्रोडक्ट है जो कि मुझे ना अच्छी लगी थी, मैंने अमेज़न पे चेक की थी, यानी जिसने भी हंटिंग की थी। क्या हुआ है? अच्छा ये आपने स्टोर फ्रंट के नाम लिखे हैं। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, ऊपर ये लिख दिया करो कि ये स्टोर फ्रंट के हैं। ये देखें ये एक प्रोडक्ट है, ये इन्होंने निकाली हुई है, तो इसको जाके हमने सोर्स करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। हम अब हमने क्या करना है, किसी और की बात नहीं करनी। इसकी 6 रेटिंग है, 4.10 है। इसको सेलर्स कितने बेचने वाले, 10 हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी 19 पाउंड है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब ये देखें, बर्न फैट बर्निंग प्री वर्कआउट। सही है, तो ये मैं क्या करता हूँ, बर्न प्री वर्कआउट, ये इसका मुझे टाइटल मिल गया। सही है, और ये कितने ग्राम की है, ये है जनाब 225 मिलीग्राम की है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके अब मैं सप्लायर के इधर आया, हाई वी वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स इन बल्क, बिलो इज द आइटम वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो ये आ गई आइटम। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा कर लें सेट। ठीक है, ये 11 पर आ गई, ये आ गई, प्रोडक्ट का नाम आ गया। ऊपर आपने क्या करना है, ये ऐसे लिख देना, प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी। ठीक है, अभी नीचे प्रोडक्ट का नेम आ गया। सही है, इसकी मज़ीद आपने बता देना ताकि उनको समझ आ जाए कि ये कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इसका कोई अगर आपके पास कोई चीज़ मिल जाए, लाइक इसका कोई प्रोडक्ट कोड हो, आपने जाके नीचे देख लेना है। ठीक है, तो ये चलें, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। साथ में ये वर्ड भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैं आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी इसकी कितनी परचेज़ करनी है, इसकी मैं कह देता हूँ कि जनाब मैं इसके ना 100 पीस ख़रीदना चाह रहा हूँ, 100 पीसीस। ठीक है,
अब ये मेरे पास जो है ना वो एक छोटा-सा आ गया फ़ॉर्म, एक छोटा-सा जो है ना वो सेटअप आ गया कि जिसमें मैं सप्लायर को डायरेक्टली कहूँगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसके बारे में डिटेल के साथ बताओ, ठीक है? साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ प्लीज़ सेंड अस योर फॉर्म, सेंड अस योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ट्रेड अकाउंट, ठीक है? अभी देखो ये बड़ी ज़बरदस्त ईमेल बन गई है। अब जब ये ईमेल जाएगी ना सप्लायर के पास, तो उनको फ़ील होगा कि यार ये प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। ये बात कर रहे हैं कि इसने जो है ना वो 100 पीसेस बाय करने हैं और अपना जो है ना वो ट्रेड अकाउंट की डिटेल्स हमें सेंड करें। उसका फ़ॉर्म होगा, मोस्टली क्या होता है जो भी सप्लायर्स होते हैं उनका एक फ़ॉर्म होता है। तो जैसे ही फ़ॉर्म आता है तो आप फ़िल करते हो तो फिर वो आपका ट्रेड अकाउंट जो है ना वो बन जाता है। यही बस काम है। मेन जो सबसे पहली ईमेल है वो आपकी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, उसमें जो है ना वो एक्शन पॉइंट लाज़मी होना चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ़ ये बात करें कि हम जो है ना वो इतने बड़े सेलर हैं और इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अमेज़न पर हमारे इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, वो सारी चीज़ें जब आप बताओगे ना, तो उनके काम की नहीं है। उनको सिर्फ़ पॉइंट बताओ कि भई हमने ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इतने यूनिट्स बाय करना चाह रहे हैं, आप हमें बताओ कि हम कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं, बल्क में परचेज़िंग कर सकते हैं, दैट्स इट। ये बात करोगे, टू द पॉइंट बात है, एक्शन वाली बात है, वो सिंपल क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये आपने क्या करना है, इसको ईमेल सेंड कर देनी है, ठीक है? अभी इस तरह की आप ईमेल बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये जो ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट ये जो चीज़ है ना लाज़मी प्रोडक्ट का नाम और उसकी क्वांटिटी कितनी परचेज़ करनी है, वो आपने लाज़मी उसको बतानी है सप्लायर को, ठीक है? तो उनसे बाकी फिर मज़ीद ऐसा सब चीज़ें पूछते रहोगे। अब मैं मज़ीद इसकी थोड़ा-सा ना डेप्थ में जाता हूँ। लाइक ये कुछ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हुई है, जो टीम काम करे उन्होंने की हुई है। तो ये देखते हैं इन्होंने क्या बात की है। ठीक है जी, अब जैसे हमने इनको ईमेल सेंड की ना, तो ये psc.com वालों को, तो क्या हुआ कि योर इंक्वायरी टिकट नंबर हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इट्स बीन रिव्यूड बाय आवर टीम, वी विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? अब आपने क्या किया, इनको एक आपने ईमेल सेंड कर दी है। अब आप क्या काम करोगे कि ये जो ईमेल है, ठीक है, इनको आपने ईमेल सेंड कर दी है। अब यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो कि ईमेल हैज़ बीन सेंड, टिकट जनरेटेड, ठीक है? ठीक है? अब क्या हुआ कि इनकी टिकट जो है ना वो इसकी हमें ईमेल आ चुकी है, अब हमने क्या करना है, इनको फ़ॉलो अप करना है। तो ये कल का दिन आप वेट कर लें, परसों का दिन वेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इनको दोबारा से एक ईमेल सेंड कर देनी है कि भई हमने आपको ये ईमेल सेंड की थी, हमें बताएँ कि इस प्रोडक्ट में आपके क्या रेट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो ये सारा प्रोसेस था कि आप फर्स्ट ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट ईमेल होगी ना, ये बड़ी ही जो है ना वो एक तो शॉर्ट है और टू द पॉइंट है, एक्शन टेकन है। तो जो भी सप्लायर के पास ये जाएगी वो कहेगा कि भाई ठीक है, हम इसके आपको ये रेट्स देते हैं। आपने अमेज़न के बारे में डिस्कस नहीं करना, आपने किसी चीज़ के बारे में भी डिस्कस नहीं करना, ठीक है? वो तब आपने डिस्कस करना है जब एक जो ब्रांड है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास जो आप जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, वो प्रोडक्ट जो है ना वो उसमें सेलर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं या फिर सेलर दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहे हैं और एक ख़ास लिमिट से इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक उसकी अमाउंट है सेलर्स की, तब आपने अमेज़न का नाम लेना है। अगर वो सेलर्स जो है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं उस प्रोडक्ट में, लाइक ये वाली जो प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बीएससी न्यूट्रिशन से, अगर तो ये प्रोडक्ट इसमें सेलर जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसमें मुझे अमेज़न के बारे में पूछने की उनसे ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि इट मीन्स के अलाउ कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट को ऐड करके चेक कर लेना है कि इसमें रिक्वेस्ट अप्रूवल तो नहीं है, ठीक है? अगर तो रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं है और सब कुछ ओके जा रहा है, देन आपने इनसे अमेज़न के बारे में पूछना नहीं है। अगर तो रिक्वेस्ट अप्रूवल आ रही है यानी गेटेड आइटम, सही है? और इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, देन आपने उनको पूछना है कि भई हम अमेज़न पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। आप हमें बताएँ कि जो है ना आप अमेज़न पर अलाउ करते हैं कि नहीं करते? ठीक है? कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भैया आप पूछना ही नहीं है अमेज़न के बारे में। नहीं, पूछना ज़रूर है, बट किससे पूछना है, किस टाइम पूछना है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने हर एक से नहीं पूछना और आपने
जो है ना वो खुद से पूछना भी है। वो डिपेंड करता है उसमें सेलर्स उस प्रोडक्ट के कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट गेटेड है, अनगेटेड है, कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। सही हो गया। तो ये एक हमने ईमेल सेंड की थी तो उसकी टिकट जनरेट हुई है, तो आपने यहाँ पर एक फॉलो अप लिख लेना कि ये इनके साथ टिकट जनरेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इनकी तरफ से आपने 1 से 2 दिन का वेट करना है, अगर इनकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसको फॉलो अप करोगे। अब मैं कुछ और ईमेल्स को भी ले लेता हूँ सो दैट इसको हम देख सकें। ठीक है, अब ये ईमेल आई हुई है, थैंक यू फॉर योर गेटिंग इन टच विद जीएसके। अब ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक सप्लायर है जीएसके, और इसकी अप्रूवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें इसका एमओक्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको अगर आपके पास तो बजट बहुत ज़्यादा है तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये है लेट्स सपोज ये एक सप्लायर है, उनको पहले एक ईमेल सेंड की हुई है। ठीक है, सॉरी इनके साथ अकाउंट आई थिंक सो बन चुका है। ठीक है, अब ये है, अब ये इनको ईमेल गई है, सही है, और ईमेल में गई है तो उन्होंने क्या किया है, आयशम साहब प्लीज़ नोट यू कैन रजिस्टर थ्रू वेबसाइट एज फॉर द प्राइस लिस्ट, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी अप टू डेट प्राइस लिस्ट, it would be the best to visit our website. MOQ is £80 for free delivery and is over is 2000 we can provide you further discounts। ठीक है, तो उन्होंने हमें बता दिया कि भाई हमारी प्राइसेस नहीं है, तो ये अगेन पूछा हुआ है कि हम आपके साथ अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस ऑफ कोर्स प्लीज़ नोट यू कैन रजिस्टर our वेबसाइट बाय ईमेल एंड वी विल रजिस्टर योर अकाउंट। आपने क्या करना है, अब सिंपल क्या होगा, इनकी वेबसाइट में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ये, इसकी आपने क्या करना है, इसकी ईमेल सेंड देख लेनी है आपने, इसकी वेबसाइट देख लेनी है सप्लायर की। ठीक है, अब ये वाली इसकी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसकी वेबसाइट में जाओगे और वेबसाइट में जाने के बाद इनकी वेबसाइट पे जाके आपने ट्रेड अकाउंट को अप्लाई कर देना है। सही है, तो ये एक छोटा सा काम है, इतना कि मुश्किल काम नहीं है। आप अगर ट्रेड अकाउंट, बड़ा मज़े वाला काम है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, हंटिंग करने के बाद उसके ब्रांड्स निकालने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं, फिर उनको ईमेल सेंड कर देनी है और उनके साथ आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। अब ये आ गया यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, इस पर जाओगे सिंपल। अब ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, अब आपको समझ आ गई कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पर आप सारी डिटेल्स, अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका जो फार्म होता है, ये जो कस्टमर फार्म होता है, उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछी होती। अगर कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहते हैं कि भाई हमें आपकी कंपनी की डिटेल्स नहीं चाहिए, लाइक ये अब आपसे नहीं पूछ रहा कंपनी की डिटेल्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड जो है ना वो जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ काम करते हैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जिसमें सिर्फ बिजनेस वालों के साथ जो है ना वो बी टू बी काम हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस काम हो रहा है। तो उसमें अगर ना भी पूछी गई है ना ये वाली चीज़ें, तो इट मीन्स कि ट्रेड लॉग ही नहीं होता है। ठीक है ना, अगर कोई वेबसाइट है कि जिसमें आर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, और आर वो क्या करते हैं, मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स होते हैं ना, उनकी जो वेबसाइट होती है उस पर जो क्रिएट एन अकाउंट होता है, ठीक है, या लॉगिन होता है, वो मोस्टली क्या होता है, वो ट्रेड लॉगिन ही होता है। ठीक है, तो आपने देख लेना होता है उसको। अब ये ट्रेड लॉगिन है क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि भाई इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, और इसके पास ये ब्रांड्स हैं। सही है, जैसे अब आपका इनके साथ अकाउंट क्रिएट होगा, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर्स को ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप अमेज़न पे अलाउ करते हो नहीं करते। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आप पहले प्रोडक्ट को स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे ना, अब आप उसमें देखोगे कि क्या ये जो ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स मेरे पास आई हैं, हम इनके साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या वो यानी वो अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसमें सेलर्स दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसमें आप ईज़िली जो है ना उसमें प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, वो सारी चीज़ें देख के फिर आपने एक नेक्स्ट डिसीजन लेना है कि आप क्या अब डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से पूछोगे इस प्रोडक्ट के बारे में कि आप अमेज़न पर अलाउ करते हो या नहीं पूछोगे। सही है, मोस्टली आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स के मामले में। सही है, इट मीन्स कि वो अलाउ करते ही होंगे, क्योंकि अगर तो प्रोडक्ट्स में सेलर दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमें पूछने की क्या ज़रूरत है। तो लोग रिटेलर से भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, वो रिटेलर से परचेज़ करते हैं और अमेज़न पे जाके बेच देते हैं, तो वो ऐसा कोई अप्रूवल नहीं लेते, ऐसा कोई किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात नहीं करते, तो हमें भी ऐसा कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, ठीक है, आप जो है ना वो उस ब्रांड के साथ राब्ता कर लो, उनको वैसे ही पूछ लो कि भई आप अमेज़न पर अलाउ करोगे, नहीं करोगे, सही है? तो वैसे पूछ लो। अगर आप उससे उससे पूछोगे ना तो आप अगर तो वो ब्रांड आपको अलाउ करता है, आपको अप्रूवल भी साथ में मिल जाएगी ब्रांड की। आपको डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे रेट्स मिल जाएँगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप पूछ सकते हो, ब्रांड से भी पूछ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछ सकते हो, बट आपने उनको ये नहीं कहना कि हम सिर्फ़ अमेज़न पे बेचते हैं और हमें आप जो है ना वो अलाउ करें हर सूरत में, फिर हम आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये आपने बात नहीं करनी, ये आपने काम नहीं करना, ठीक है? आपने अप्रूवल ले लेनी है, उनसे सामान भी परचेज़ कर लेना है, फिर आपने जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो ना, उसके स्टैट्स को देख के उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीज़न लेना है कि क्या मैं इनसे अमेज़न के बारे में पूछूँ या ना पूछूँ? ये आ गई ना समझ इस पॉइंट की बात। हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर ब्रांड को पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो जो प्रोडक्ट है जिसका आपने एसिन उठा के इनसे बात की थी, ठीक है? अब ये वाला जो एसिन है, जिसकी मैंने जो है ना वो पीएचडी न्यूट्रिशन से बात की थी, अगर तो ये एसिन बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा, तो मुझे ऐसा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रांड से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं जाके सामान परचेज़ करूँगा और अमेज़न में जाके बेच दूँगा। आपने देख लेना आईपी कंप्लेन वगैरह तो नहीं आया। आप एहतियातन पूछ सकते हो, इसमें इश्यू नहीं है। एहतियातन आप पूछ सकते हो, इसमें इश्यू नहीं है। सही है? लेकिन वो अलाउ नहीं करते और दूसरी साइड पे जो सेलर्स हैं वो दिन-ब-दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर आप बेच लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे और सेलर्स भी बिल्कुल स्पेसिफिक हैं या दिन-ब-दिन डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर आपने नहीं बेचना, फिर आपने छोड़ देना उस प्रोडक्ट को। ठीक है? इस तरीके से आपने फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाती है कि जिसमें कोई इश्यू आते हैं। बट इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर तो वो सप्लायर आपको अप्रूवल दे रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल दे रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होगी, ठीक है? क्योंकि अमेज़न बाज़-अवत क्या करता है, क्योंकि आप बेच रहे हो ब्रांड जो है ना वो अलाउ नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर भी अलाउ नहीं करता, बट आप उनसे परचेज़िंग कर लेते हो, अमेज़न पर जाके भेज देते हो क्योंकि प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं है, दिन-ब-दिन सेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर किसी टाइम भी ब्रांड के ज़हन में आ गया या ब्रांड ने थोड़ा-सा अमेज़न के बारे में गौर-व-गौस करना शुरू कर दिया, उसने देखा कि सेलर्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो किसी टाइम भी जो है ना वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, सारे सेलर्स को वो साइड पे कर सकते हैं, ठीक है? ये एक इशू है इस चीज़ में। तो आपने क्या करना है, बड़े एहतियात से जो है ना फिर उस प्रोडक्ट्स में जाना है जिसमें ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ नहीं कर रहा, बट प्रोडक्ट ठीक है, तो आप उससे सोर्सिंग कर लो, डिस्ट्रीब्यूटर से कर लो, ब्रांड से कर लो, अमेज़न पर बट जाके बेच दो। बट आपने जो उसकी परचेजिंग है ना, वो बहुत थोड़े यूनिट से करोगे, ठीक है? ज़्यादा यूनिट्स नहीं लोगे। जस्ट लाइक आप रिटेलर्स जो रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, उनको पता होगा इस चीज़ का, उनको सारी समझ है इन चीज़ों की। तो उस हिसाब से आपने करना है क्योंकि आप अप्रूवल नहीं ले रहे, लेकिन आप परचेजिंग उन्हीं से कर रहे हो, आपके पास इनवॉइसेस भी उन्हीं की है, ठीक है? कल को अगर कोई इशू होता है ना तो आप उनसे कह देते हो कि भाई हमने ये तो आपसे परचेजिंग की थी, बट वो फिर भी अमेज़न के बारे में अलाउ नहीं ना करते, तो उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं आपको। बट इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे एज़ कम्पेयर टू कि आप रिटेलर से वही प्रोडक्ट उठा रहे हो, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो मैंने करनी थी बात। अच्छा, ये अब जो है ना वो ईमेल्स आई हुई हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने जो है ना वो अब ये देखें, ये भी एक ईमेल सेंड की हुई है, प्लीज़ गो टू वेबसाइट ग्लैडवेल्स पेट्स एंड कंट्री स्टोर्स, वी कैन लुक इनटू अ ट्रेड अकाउंट, वेयर यू कैन लुक इनटू। अब देखिए, ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है ना क्या करोगे, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है? अब इनकी ईमेल कहाँ से फाइंड आउट करोगे, अब ये देखो, ये आ जाएगा petsapply.co.uk, sport@petsapply.co.uk, ठीक है? और यहाँ पर भी जाके आप कर सकते हो, डिटेल्स में जाके और हेडर में जाके यहाँ से भी आप ईमेल को कॉपी कर सकते हो। और बेसिकली जो ईमेल होती है ना, वो जो ऐड का रेट होता है, एट द रेट, उसके बाद उसकी वेबसाइट ही होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, sport@petsapply.co.uk, ठीक है? तो ये तो ईमेल आ गई है, ठीक है? अब ये जो होगी ना, ये इसकी वेबसाइट ही होगी, इसको कॉपी करो, सिंपल कॉपी करके यहाँ पर जाओ और इनके साथ जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, ये आ चुकी है, इनकी अब वेबसाइट आ चुकी है, तो पेट सप्लाई, तो यहाँ पर जाना है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है ना वो, अब ये वेबसाइट कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रही, नेट का इशू है यहाँ पर। तो
अब इसमें आप देख सकते हो इसकी जब वेबसाइट आपको प्रॉपर्ली, अगर आपकी वेबसाइट पे, आपकी साइट पे ऐसे ही ओपन हो, तो आप इसके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करके इनके इनसे सामान परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स शो भी हो रही हैं। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है, अप्रूवल्स लेनी होगी। और इसमें जो भी क्वेश्चन, इनके फॉर्म जो है ना, प्रॉपर्ली मेन जो चीज़ आ जाती है फॉर्म को आपने प्रॉपर्ली फिल आउट करना है। अगर आप फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल नहीं ना कर रहे, तो इसमें इश्यूज़ आते हैं। लाइक थोड़ी देर पहले अभी एक बच्चे ने फॉर्म फिल किया, तो उसमें डिटेल्स प्रॉपर नहीं दी हुई, तो उन्होंने कहा कि सॉरी हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहे थे, वो बैंक स्टेटमेंट गलती से नहीं दी गई, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि सॉरी हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमें 1 ईयर की जो है ना वो आइडेंटिटी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट, वो ये चीज़ें मांग रहे थे। कुछ सप्लायर्स होते हैं वो ये चीज़ें भी डिमांड कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ना वो एडवांस में चीज़ें तैयार होनी चाहिए कि सप्लायर्स कौन कौन सी चीज़ें मांगती हैं। स्पेशली जो फार्म है ना, फार्म ने आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, क्योंकि फार्म अगर आप प्रॉपर्ली फिल करते हो तो 50% चांसेस है आपके अप्रूवल्स उसी टाइम में मिल जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन है। अब जैसे ही आपका कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाए, तो आप एक सेपरेट टैब बना सकते हो, जैसे मैंने ये टैब बनाया हुआ है, तो उसमें पॉजिटिव कन्वर्सेशन का टैब बना लो, सही है। पॉजिटिव कन्वर्सेशन में फिर क्या करोगे कि उसी जो ब्रांड है आपको या सप्लायर है वो आपको ईमेल सेंड कर रहा है और उसका कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपने क्या करना है, वो सिंपल उसी का रिस्पॉन्स आपने जो है ना वो कमेंट में ऐड कर देना है या रिप्लाई में ऐड कर देना है, शीट के अंदर, गूगल शीट के अंदर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि सप्लायर के साथ मेरी लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, और आगे आप डेट भी मेंशन कर सकते हो कि इस डेट को मेरी ये इससे बात हुई थी, आपको ताकि याद रहे, और फिर उनको फॉलो अप करना भी आपके लिए ईजी होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है बिफोर आपके अप्रूवल लो। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, यही सारी की सारी कम्युनिकेशन है, इसके अलावा कोई और नई चीज़ नहीं है, इसी के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। आपने डील कैसे करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डील कैसे करना है सप्लायर के साथ। अगर आपको डील करना नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको आएँगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो, अगर तो हुई कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड तो मैं ऐड कर दूँगा, अगर नहीं हुई तो फिर हम स्कैनिंग की तरफ मूव ऑन चले जाएँगे और स्कैनिंग को हम प्रॉपर्ली देखेंगे।